अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आप लोगों को करवाने लगी फर्स्ट थ्योरम ऑफ 9th क्लास, ठीक है, 12.1.1, ठीक है। स्टेटमेंट है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। हमें एक पॉइंट ऐसा फाइंड करना है जो राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट पे एक राइट बाइसेक्टर हो, इज इक्वी डिस्टेंस, उसका जो एंड पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस रखते हो, ठीक है। तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो हमें 3 चीज़ें मस्ट लिखनी होती हैं, जिनके एक एक नंबर होते हैं थ्योरम स्टार्ट के, ठीक है। सबसे पहले होता है गिवन, उसके बाद होता है टू प्रूव और फिर होता है कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये तीनों आप करेंगे, उसके बाद आप जो आपका जो मेन थ्योरम आप प्रूव करते हैं वो आपने लिखना है, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं थ्योरम स्टार्ट करूँ, इससे पहले आपको मैं 2 चीज़ें और बताती चलूँ। लाइन सेगमेंट जो होती है वो एक ऐसी लाइन होती है जो कि प्रॉपर एक लेंथ रखती है, ठीक है। लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जो प्रॉपर एक लेंथ रखती है। और इसी तरह राइट बाइसेक्टर, जैसे कि कहा गया है, ये राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं? राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो 90 का एंगल बनाती है, ठीक है। 90 का एंगल बनाती है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। यानी अगर फर्स्ट करें हम ये एक लाइन लेते हैं ए एंड बी, ठीक है। मैं इसको कहती हूँ ये है हमारे पास ए, लाइन ए, और ये है मेरे पास लाइन बी, ठीक है। एंड पॉइंट है इसका बी, स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ठीक है। अब इसको जो इंटरसेक्ट करेगी उसको भी उसको लाइन को मैं कहूँगी वो राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ एक लाइन की है, जो एक लाइन है जो क्या कर रही है, राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। ये लाइन राइट बाइसेक्टर है, यानी ये इस ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है, और इसका जो ये मिड पॉइंट है ये हमारे पास क्या होगा, पॉइंट सी, इसको हम पॉइंट सी कहेंगे, ठीक है। अगर आप लोग, अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग जब ये बनाएंगे अपनी जो ये शक्ल आप बना रहे हैं थ्योरम के हिसाब से, इसको आपने इस तरह से बनाना है, स्केल का यूज़ करना है, ठीक है। इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको स्केल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप हाथ से बनाएंगे तो आपकी ये टेढ़ी हो सकती हैं लाइनें, और आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं पड़ेगा, ठीक है, पेपर या एग्जामिनर पेपर जब आप अटैम्प्ट करेंगे। तो आपने स्केल लाजमी रखना है ताकि आपकी प्रॉपर लाइन लगे, ठीक है। तो अच्छा मैं आपको बताई थी कि ए बी हमारे पास जो लाइन है वो एल एम उसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और एक पॉइंट हमारे पास निकला है पॉइंट सी, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। अच्छा गिवन में मैं कह रही हूँ कि अलाइन जो है, गिवन लिखने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हमारे पास ये एक पॉइंट आया सी, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को, एंडिंग पॉइंट को इससे और इस पॉइंट को इससे मिला दें तो हमारे पास आ जाएंगी ट्राइंगल्स, ठीक है। तो हम इनको इस यहाँ पे पॉइंट जो है उसको इससे और इससे मिलाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इक्वी डिस्टेंस आ जाएगा, यानी जो डिस्टेंस इधर है वही इधर है। तो जो आप इधर लाइंस लगाएंगे वो आपने डॉटेड लगानी है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट आया है, मैंने ये लगा लिया लाइंस। एक पॉइंट है ये, यहाँ से मैंने लिया और यहाँ तक एक एंडिंग पॉइंट एक ए है और इसका एंडिंग पॉइंट बी है, ठीक है। 2 ट्राइंगल बन गया। अगर आप देखें तो ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर होगा, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस और इक्वल हमारी ये बनी है ट्राइंगल। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है इसको हम पी का नाम दे लेते हैं। ये तो इंटरसेक्शन पे जो इधर आया था वो हमारे पास सी पॉइंट था, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट पी है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये हमने इसको देखते हुए हमने ये बना लिया डायग्राम, ठीक है। अब इसको हम अपनी एक्सप्लेनेशन देने लगे हैं। सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे हमने किया क्या है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, लाइन ए बी बनाई है, ठीक है। उसको एल एम ने इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट सी पे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं अलाइन एल एम, ठीक है। ऐसे भी आपने इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। इंटरसेक्ट ए बी, लाइन ए बी को एल एम ने इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो ए बी एट पॉइंट सी, ठीक है। जो हमारे पास ए बी लाइन थी उसको लाइन एल एम ने इंटरसेक्ट किया और हमारे पास एक पॉइंट आया है पॉइंट सी, यही हमने गिवन में लिखा है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एल एम है वो इस तरह से कट कर रही है कि 90 का जाविया बना रही है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एल एम इज़ परपेंडिकुलर
ए बी लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखें आपको 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट है। एंड भी लिखेंगे, एंड ए सी एंड सी बी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट मीन जो इक्वल बना रही हैं। कॉन्ग्रेंट का मैं अभी आपको बताती हूँ क्या होता है। मतलब अगर हम देखें ए से सी की तरफ और सी से बी की तरफ, हमारे पास जो ट्राइंगल बन रही है इधर और ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। यानी ए सी और बी सी जो हमारे पास बनती है, डिस्टेंस रहता है ए सी डिस्टेंस, जो बी सी डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए सी लाइन कॉन्ग्रेंट के लिए हम ये साइन लगाएंगे बी सी। अच्छा, कॉन्ग्रेंट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ इन दोनों का फासला और इन दोनों का फासला सेम है, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ गिवन हमने पूरा लिख लिया है, ठीक है। अब स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, ठीक है। अब एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर का मतलब है पी। अब देखें, अब हमें फाइंड क्या करना है, एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर। जो पी पॉइंट हमने लगाया है, ठीक है, वो इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट ए पी और पी बी तक का, ठीक है। क्योंकि ये जब इतना फासला है तो इसका भी फासला उतना ही होगा जितना इसका है, ठीक है। दोनों के इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक का अगर आप चेक करें तो सेम होगा, ठीक है। और पॉइंट जो हमारा एंड पॉइंट है वो पी है, देखें ना, ये पॉइंट है ना जिसे जहाँ से हमारा दोनों मिल रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे P is a point on line LM, लाइन सेगमेंट ऑफ LM, क्योंकि लाइन LM पे ही हमारा P का पॉइंट निकला है, ठीक है। गिवन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे टू प्रूव, ठीक है। 1 नंबर इसका हमारा कंप्लीट हो गया है, ये बस इतना ही है। अब हम जाते हैं टू प्रूफ की तरफ। अच्छा, टू प्रूव हमें क्या करना है कि P जो हमारे पास ये जो P पॉइंट पी ए आया है और पी बी हमने कहा है कॉन्ग्रेंट है, तो हमें यही यानी पी का फासला जो ए बी के दरमियान है ना, पी का ए के साथ और पी का बी के साथ, वो इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे पी ऑफ लाइन पी ऑफ ए, सॉरी लाइन नहीं कहेंगे, ये पॉइंट ए कॉन्ग्रेंट टू पॉइंट बी। पॉइंट पी से बी की तरफ जो पॉइंट पी है वो बी की तरफ, और पॉइंट जो है हमारे पास पी है वो ए की तरफ हमारे पास इक्वल होना चाहिए, ठीक है। प्रूव इतना ही होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कंस्ट्रक्ट होता है कोई भी चीज़ तामीर करना, ठीक है। तो जहाँ पे हमने अच्छा इस जो हमने ये फिगर बनाई है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है ये, ठीक है। तभी हमारे पास 2 ट्रायंगल्स निकली हैं या बनी है। तो इसी तरह से हम जो कंस्ट्रक्ट करते हैं बस वही लिखेंगे जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जो हमने बनाया है या हमने जो तामीर किया है, ठीक है। तो हमने पॉइंट पी से काम किया है ना, जो मेन काम हमारा किया है वो हमने पी से ए की तरफ, पी से बी की तरफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन पी टू पॉइंट ए बी, ज्वाइन पी टू पॉइंट ए बी। अभी हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्ट में, ज्वाइन पी to the point A and B, ठीक है। तो अब हो गया हमारा कंस्ट्रक्ट कंप्लीट। तो हमारे 4 नंबर बन गए हैं, एक कंस्ट्रक्ट के, दूसरे टू प्रूफ के, एक गिवन के और एक फिगर के, ठीक है। अब जो हमारा मेन काम है ना, जो हमारा प्रूफ एक्चुअल तो हो चुका है, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है जिसके ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, अब हम वो काम करने लगे, वो है स्टेटमेंट एंड रीजंस, ठीक है। तो हम एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट और यहाँ पे रीजंस लिखे हैं। जो हम स्टेटमेंट देगा उसका हमें रीज़न भी बताना होगा। जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे ना जो भी, तो हमें उसका रीज़न भी देना होगा। तो हम बना लेते हैं उसको। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने स्टेटमेंट और रीज़न का कॉलम बना लिया है। अब हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो अपनी फिगर को देखते हुए लिखेंगे, ठीक है। तो हम फिगर की तरफ चलते हैं। फिगर में हमने देखें आपके पास 2 ट्राइंगल बन चुकी हैं, ठीक है। एक है ACP, हमारे पास एक यही बनती है ना ACP, और दूसरी ट्राइंगल है BCP, ठीक है।
अगर ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन चुकी हैं तो हम इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे कि जो हमारे पास ACP है वो कॉरस्पॉन्डेंस है BCP के। कॉरस्पॉन्डेंस कैसे है कि ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। तो हम लिखते हैं सबसे पहली स्टेटमेंट में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये साइन है ट्राइंगल के, आपकी बुक के पीछे साइंस होते हैं और तो आपने वहाँ से देख लेने हैं, ठीक है। ट्राइंगल ACP कॉरस्पॉन्डेंस, क्या है कॉरस्पॉन्डेंस, ट्राइंगल BCP, ठीक है। इन दोनों में हमें कॉरस्पॉन्डेंस इसलिए है क्योंकि करते हैं क्योंकि हमें ये एक जैसी नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसमें कॉरस्पॉन्डेंस हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक जैसी नज़र आ रही हैं, क्योंकि दोनों एक जैसी भी हैं, इक्वल भी हैं, तो इसलिए भी हम इसको कॉरस्पॉन्डेंस कहेंगे। सेकंड हम लिखेंगे कि हमारा जो पॉइंट AC है, सॉरी लाइन AC है वो कॉन्ग्रेंट है BC के, ठीक है। हमारी जो लाइन AC थी वो कॉन्ग्रेंट थी BC के, तो हमने यहाँ पे भी यही बताया था आपको, जैसे पता होगा AC इज कॉन्ग्रेंट टू BC, तो ये तो हमारे पास गिवन में मौजूद है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है क्योंकि ये ठीक है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे क्योंकि दोनों का फासला बराबर है, मैंने आपको बताया कॉन्ग्रेंट इसलिए होती है कि दोनों का फासला बराबर होता है। नेक्स्ट है ट्राइंगल ACP इज इक्वल्स टू ट्राइंगल BCP। अच्छा, ये कैसे है, ये मैंने आपको बताया है कि अगर हम देखते हैं ACP जो है हमारे पास ट्राइंगल बनती है, ACP ट्राइंगल जो बन रही है वो BCP ट्राइंगल के इक्वल है, यानी ये भी इक्वल है और ये भी, दोनों सेम है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। और पॉइंट जो है वो जो B को और A से मिलाता है वो भी इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल जो हमारे पास वो इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ट्राइंगल ACP है वो इक्वल है ट्राइंगल BCP के, ठीक है। तो गिवन में हमें कहा गया है कि देखें, अगर हम गिवन में भी देखें तो LM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है, LM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, तो हम कह सकते हैं जब LM परपेंडिकुलर है AB के तो क्या पॉइंट C और पॉइंट P जो है, पॉइंट C और पॉइंट P क्या वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे AB के। सो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास गिवन में आएगा, हम यहाँ कहेंगे कि गिवन है, इसके आगे रीज़न लिख रहे हैं हम थर्ड का, ठीक है। गिवन हमारे पास जो पॉइंट P और C निकले हैं वो परपेंडिकुलर है हमारी लाइन AB के, ठीक है। लाइन, सॉरी ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, ओनली लाइन है, ठीक है। सो ईच एंगल आर C पॉइंट जो है वो 90 इज़ कॉमन। देखें दोनों में जो है C पॉइंट जो है वो कॉमन आ रहा है, A B में भी देखें, A और B में A के साथ C पॉइंट आ रहा है, A B अगर फुल लाइन है तो उसमें C पॉइंट जो है वो कॉमन है, और ऑफ कोर्स P भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, लेकिन हम ज़्यादा C को दें क्योंकि ये लाइन AB पे जो LM ने इंटरसेक्ट किया था उस पर जो हमारा C पॉइंट निकला था वो हमारी लाइन AB पे है, ठीक है। तो ये क्या है, C जो पॉइंट है वो विल बी कॉमन इन लाइन AB, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सो ईच एंगल एट पॉइंट C, ठीक है, पॉइंट C विल बी 90 डिग्री। दोनों एंगल जो है ना वो इक्वल जाविया रखते हैं LM ख़त पे, ठीक है। LM पे 90 का जाविया बना रहे हैं तो इसलिए LM के अंदर PC पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब जो लास्ट है हमारा जिस पे थ्योरम ख़त्म हो जाता है वो है, हम कहेंगे, अच्छा मैं एक चीज़ इसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो AC इसमें आ रहा है, अगर हम पॉइंट को कॉमन ले लेते हैं, अगर इसमें पॉइंट निकाल लेते हैं तो क्या हमारे पास AC और BC आ जाता है, ये कॉन्ग्रेंट है। अगर हम पॉइंट देखते हैं, पॉइंट अगर हम इसमें पॉइंट को अगर हम निगलेक्ट करते हैं तो AC और BC हमारे पास सेम आ जाता है, ठीक है, और ये कॉन्ग्रेंट है क्योंकि दोनों का फासला सेम है, ठीक है। तो ये हमें गिवन में था। तो इसी तरह अगर हम देखें, अगर हम इसके साथ फुल ट्राइंगल लेते हैं कि पॉइंट C को भी ऐड करते हैं इसी के साथ, अगर हम इसी को ही देखते हुए, तो ये हमने इसका रीज़न बता दिए क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ, अगर हम यहाँ पे लाइन AB को ख़त्म करते हैं, ठीक है, ये A और B, ये L नहीं है, ये ट्राइंगल का साइन है, ठीक है। अगर हम
ए और बी को निगलेक्ट करते हैं तो हमारे पास पॉइंट सी पी दोनों में कॉमन आ रहा है, सी पी या पी सी कर लें तो हम यही लेंगे कि पी सी और पी सी हमारे पास दोनों उसमें पॉइंट लाइन ए बी पर दोनों पॉइंट हमें मिलते हैं। जो हमें लाइन एल एम मिली थी वो दोनों में पॉइंट जो है इसमें भी कॉमन आ रहे हैं। सॉरी, लाइन ए बी पे जो है सी पॉइंट और पी भी पॉइंट है, तो इस तरह बी पे भी सी और पी पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट सी इज इक्वल्स टू पॉइंट सी। ठीक है, लाइन ए पर भी पॉइंट सी पी और सी है, लाइन बी पर भी पॉइंट पी एंड सी है, तो ये क्या है, कॉमन है 90 डिग्री, इसलिए ये कॉमन इसके साथ है। ठीक है, ये 90 डिग्री तक ही रहता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक रूल इसका बताती जाऊँ कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स हम देखते हैं, इसको देखते हैं, अगर भी कोई दो ट्राइंगल्स उसकी दो साइड्स या एक एंगल, ठीक है, या एक जो है एक साइड होगी और दो एंगल अगर इक्वल आ जाए या तीनों साइड जो है वो इक्वल हो जाए, तीनों साइड 1 2 3, ठीक है, ये जैसे 1 2 3 और 1 2 3 ये दोनों इक्वल्स हो गई हैं तो वो क्या हो जाती हैं, आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं, जैसे ये और ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।